लो जी, हो गया हिसाब। 41 दिन में फांसी की सजा। इस राक्षस को अब मरना होगा, ठीक उसी तरह जैसे इसने उस मासूम की हत्या की थी। 27 सेकंड में 8 बार जमीन पर पटका, बच्चे के सिर के चीथड़े उड़ा दिए। एक तरफा प्यार के चक्कर में हैवान बन गया, अपनी ही भाभी पर डोरे डालने लगा। मदद के बहाने करीब आया और जब भाभी ने मना कर दिया तो टॉफी के बहाने बच्चा उठाया, घर से बाहर ले गया और बाहर लेकर गया तो 1.5 साल के मासूम को दोनों टांगों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर ऐसे पटका जैसे मामा कंस ने देवकी और वसुदेव की 6 संतानों को पटक कर मौत के घाट उतारा था। लेकिन इस चाचा ने तो हैवानियत की हद ही पार कर दी। उस बच्चे का सिर ऐसा हो गया था जैसे बम से फटने के बाद चीथड़े उड़ते हैं। और जब कोर्ट ने सजा सुनाई, फांसी का ऐलान किया तो खुद को थप्पड़ मारने लगा, जोर जोर से रोने लगा जैसे इसे बहुत बड़ा पछतावा हो। वो बच्चे की माँ यानी अपनी ही भाभी को पाना चाहता था। वो बेचारी दर्द में थी और उस दर्द की आड़ में उसके करीब आना चाहता था। फिर एक तरफा प्यार में पागल हो गया और इस पागलपन में इतना हैवान हो गया कि राक्षस भी शर्मा जाए। ये इतना जघन्य हत्याकांड था कि इसका वीडियो एक बार देखने के बाद कोई दोबारा देख ही नहीं सकता था। लेकिन 41 दिन में कोर्ट की तरफ से फांसी का फैसला आते ही लोग दिल से कह रहे हैं कि इस हैवान के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। इस तरह के हर हैवान के साथ यही होना चाहिए। 1.5 साल के उस मासूम के साथ जो हुआ उससे हर दिल में दर्द है, लेकिन इस राक्षस को सजा मिलने से पूरे देश को इस बात का सुकून है कि मासूम को इंसाफ मिल रहा है। खौफनाक घटना की जगह है फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी। वक्त था 30 मई की दोपहर। एक ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 1.5 साल का मासूम आरव, जिसकी पूरी दुनिया उसकी मां रति देवी की गोद तक सीमित थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स की उंगली पकड़कर वो घर से बाहर जा रहा है, टॉफी के बहाने, टॉफी के लालच में, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसका नाम था विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, जो रिश्ते में आरव का चाचा लगता था। रति देवी के पति का फुफेरा भाई होने के कारण घर में उसका आना जाना था और इसी आने जाने के बीच वो रति देवी से प्यार कर बैठा। लेकिन देवर भाभी के पवित्र रिश्ते और भरोसे का उसने सबसे क्रूर तरीके से इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि रति देवी का उसके पति से विवाद चल रहा था। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे और इसी बीच रति देवी की मां उसे अपने साथ मायके ले गई। रति देवी परेशान थी, अकेली हो गई थी और विराज ने इसी अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। उसे लगा कि रति देवी अकेली है तो सहारा पाने के लिए वो पिघल जाएगी। विराज रति देवी के करीब आ रहा था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। जब रति ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने ऐसी दरिंदगी दिखाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 30 मई को विराज ने रति देवी को फोन किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक भी करा दूंगा और इस सिलसिले में मिलने आ रहा हूँ। रति देवी को पता नहीं था कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन तभी जब वो घर पहुंचा तो उसने रति देवी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन रति देवी ने बेटे का हवाला देते हुए मना किया। लेकिन इसके बाद उसने अपने एक तरफा प्यार के बीच आ रहे सब बेटे को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो चल रहा था। इसलिए बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए वो टॉफी दिलाने का बहाना बनाकर मासूम आरव को घर से करीब 50 मीटर दूर सुनसान सड़क पर ले गया, एक गली के बीच जहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। और फिर महज 27 सेकंड में उसने उस मासूम को लगातार 8 बार पक्की सड़क पर इतनी बेरहमी से पटका कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। सोचिए, 1.5 साल का वो बच्चा जिसे ये भी पता नहीं था कि आखिर नफरत क्या होती है, प्यार क्या होता है, जिसे अपने ही रिश्ते के चाचा पर भरोसा था, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। और इतना ही नहीं, जब आरव की मौत हो गई तो विराज उसके छोटे से निर्जीव शरीर को घर के दरवाजे पर फेंक कर फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसने भी ये वीडियो देखा उसकी रूह कांप उठी। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया और अब फिरोजाबाद के जिला अदालत ने विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को इस जघन्य हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। महज 41 दिनों में सजा सुनते ही आरोपी अदालत में रो पड़ा, खुद को खुद ही थप्पड़ मारने लगा। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या उसके आंसुओं से मां रति देवी की गोद फिर भर आएगी? क्या 1.5 साल के आरव की मासूम हंसी कभी लौट पाएगी? क्या एक माँ, एक नानी और पूरे परिवार के दिलों का ये घाव कभी भर सकेगा? कानून ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन शिकोहाबाद की उस सड़क पर बिखरी मासूमियत की चीखें शायद हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेंगी। मासूम आरव को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान करे कि उस माँ को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।